नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 8, 9 और 10 को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 7 कहानियों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसी श्रृंखला में 8वीं कहानी, जिसका शीर्षक है उसने कहा था, को पढ़ेंगे। इसके रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विषय में तथा उनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था और उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुई थी। गुलेरी जी के पिता हिमाचल प्रदेश में गुलेर गांव के ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर में जाकर बस गए थे। शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी गुलेरी जी की जन्मदात्री थी, यानी गुलेरी जी की जो माता थीं वे उनके पिता की तीसरी पत्नी थी। हिंदी के प्रमुख रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार और निबंधकार भी रहे हैं। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेज़ी और इसके अलावा लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं में भी एकाधिकार रखते थे। गुलेरी जी केवल 10 वर्ष के थे तब एक बार वे संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म मंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर चुके थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी रुचि विज्ञान में थी। प्रिय विषय इतिहास और पुरातत्व था। 1904 से 1922 तक वे महत्वपूर्ण संस्थाओं में प्रधान अध्यापक रहे। यह कहानी एक आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी है। दोस्तों, ये थी इनका जीवन परिचय और इसके बाद हम बात करते हैं आज की कहानी की। ये जो कहानी है ये आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी है। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में जून 2015 में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि 1915 में सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कहानी उसने कहा था से ही मिली थी। यानी ये जो कहानी है ये उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी थी। इस कहानी को आज भी शिल्प और विषय वस्तु की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। चंद्रधर शर्मा जी की जो मृत्यु हुई थी वो बहुत ही कम उम्र में, यानी केवल 39 वर्ष की उम्र में 12 सितंबर 1922 को पीलिया रोग के कारण हो गई थी। गुलेरी जी की ये जो कहानी है, इस कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर जर्मनी थी और दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा तुर्की था। सॉरी दोस्तों, कुछ गलती हो गई मुझसे। इस युद्ध में एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया और तुर्की था तथा दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली थे।
प्रत्यक्ष रूप से भारत इस युद्ध में कहीं भी नहीं था, फिर भी भारतीय सिपाही इस युद्ध में भाग ले रहे थे और अपने प्राणों की बलि भी दे रहे थे। दोस्तों, अब बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अन्य रचनाओं के बारे में। इन्होंने इस कहानी के अलावा 2 और भी कहानियाँ लिखी, जिसमें बुद्धू का कांटा जो कि 1914 में और सुखमय जीवन जो कि 1911 में लिखी। ये तीसरी कहानी थी उसने कहा था। ये तीनों ही कहानियाँ उनकी काफ़ी चर्चित कहानियों में से एक हैं। चंद्रधर शर्मा जी की रचनाओं के बारे में जाने तो उन्होंने जो निबंध लिखे हैं उसमें हैं शेषुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत उसके बाद कछुआ धर्म, आँख, मौरेसी मोही कुठाऊं, ये इनके निबंध थे। कविताएं जो इन्होंने लिखी वे हैं एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वेनाक बर्न, आहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत और ईश्वर प्रार्थना। ये इनकी लिखी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे, उसमें प्रसिद्ध हैं उसने कहा था जो कि 1915 में प्रकाशित हुई, सुखमय जीवन 1911 में और बुद्धू का कांटा ये 1911 में। पाटलिपुत्र पत्रिका में ये बुद्धू का कांटा प्रकाशित हुई थी। संपादन इन्होंने किया, समालोचक भी ये रहे हैं। 1903 से 1907 तक इन्होंने संपादन किया। आलोचकों की दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ परिभाषाएं हम यहाँ देख लेते हैं गुलेरी जी के बारे में। गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अमर कहानियों की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजन करने वाली अद्वितीय कहानी है। ये उसने कहा था कहानी के विषय में लिखा है। डॉक्टर नरेंद्र के शब्दों में गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। यह रस उथली आसिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की परिभाषा देख लेते हैं। गुलेरी के साहित्य को अमूल रत्न माना है क्योंकि गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में पात्रों के भाव, परिस्थिति में संजीवता का समावेश किया है। ये थी कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं। इसके बाद हम बात करें कहानी के पात्रों की, तो कहानी के पात्रों में कुल 10 पात्र इस कहानी में हैं, जिसमें से 9 पुरुष पात्र हैं और केवल 1 स्त्री पात्र है। स्त्री पात्र इसमें है सूबेदारनी, जो कि एक स्त्री पात्र है इस कहानी की। पुरुष पात्रों को देख लेते हैं, जिसमें से जो मुख्य पुरुष पात्र है, जो इस कहानी का नायक है, वह है लहना सिंह। अन्य पात्र हैं सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, हौरा का लड़का, वजीरा सिंह, अतर सिंह, लड़की का मामा, माहा सिंह जो कि सिपाही है, लपटन सिंह, अब्दुल्ला, डाक बाबू और पोहलू राम। ये इस कहानी के पूरे 10 पात्र हैं। अब हम आगे कहानी को देखेंगे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी 5 भागों में विभाजित है। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 में हुआ था
की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना तो कोई प्रेम सप्ताह मानती है और ना ही प्रेम दिवस। आज इस कहानी के लिखे जाने के 100 साल बाद भी हिंदी की प्रेम कहानियों का जब भी जिक्र होता है तब बहुतों की स्मृति में सबसे पहले इसी कहानी का नाम आता है। ये कहानी एक पवित्र प्रेम पर आधारित कहानी है दोस्तों। BBC के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था कहानी सिर्फ प्रेम कथाओं में ही नहीं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है। तो हमें इस कहानी को ज़रूर पढ़ना चाहिए और दोस्तों इसीलिए शायद ये कहानी नेट में भी रखी गई है। यहाँ कहानी लहना सिंह के आत्म बलिदान की कहानी है। आलोचक नामवर सिंह जी का कहना है कि उसने कहा था समुचित मूल्यांकन होना भी बाकी है। उनके अनुसार इस कहानी को अभी और भी पढ़े जाने और समझने की ज़रूरत है। दोस्तों ये जो कहानी है उसने कहा था, इस कहानी में अधिकतर इसके 5 भागों में अधिकतर युद्ध की ही बातें हैं तथा युद्ध होता हुआ ही दिखाया गया है। इसलिए इस कहानी को अगर मैं आपको पूरा सुनाऊंगी तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका जितना भाग या सारांश आपके लिए उपयोगी है वही मैं आपको इसका पढ़कर सुना रही हूँ। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के एक भीड़ भरे बाज़ार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। जो घोड़े टांगे वाले होते हैं उसके नीचे आने से वह लड़का इस लड़की को बचाता है और लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई या मंगनी हो गई। इस पर लड़की उसे धत कहकर भाग जाती है। ऐसा कई बार होता है कि लड़का लड़की से मिलता है, उससे पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई और लड़की उसे धत कहकर वहाँ से चली जाती है। दोनों बाज़ार में अक्सर सब्जी वाले के कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है। कुछ समय बाद जब लड़का उस लड़की से दोबारा पूछता है तो वह लड़की कहती है कि हाँ मेरी मंगनी हो गई है। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। और वह लड़का कौन है दोस्तों? वह लड़का है लहना सिंह, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है और कहानी का नायक भी है। और जब वह सेना में भर्ती हो जाता है तो अंग्रेज़ों की ओर से वह फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। सेना में सूबेदार हज़ारा सिंह, जमादार लहना सिंह और वज़ीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती रहती हैं। जैसा कि सेना में माहौल होता है वही माहौल इसमें दिखाया गया है और जिस तरह युद्ध में लोग हंसते भी हैं, आपस में जो सिपाही होते हैं अपने परिवार को याद करते हैं, हंसते हैं और युद्ध लड़ते हैं, वे ही सब इस कहानी के भागों में दिखाया गया है। बोधा सिंह बीमार हो जाता है, तब लहना सिंह उसका पूरा ध्यान रखता है। एक बार सूबेदार हज़ारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तब सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। यानी वह जो 8 वर्ष की लड़की थी उसका विवाह सूबेदार हज़ारा सिंह के साथ हो जाता है। और जब एक दिन लहना सिंह सूबेदार हज़ारा सिंह के यहाँ जाता है तब वह लड़की उसको पहचान लेती है। हालांकि लहना सिंह उस लड़की को नहीं पहचान पाता है और वह लड़की उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हम दोनों को बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है
और इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम और देशभक्ति की भावना को प्रकट करती है। ये कहानी इतनी सी है दोस्तों। कहानी वैसे लंबी है, 5 भागों में है। अगर कहानी को हम पढ़ेंगे तो हमें कहानी जल्दी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरी कहानी में युद्ध का ही वर्णन है। कहानी के प्रथम भाग तथा अंतिम भाग में ही इस चीज़ को बताया गया है कि वह लड़की उसे पहले मिली थी, अब वह सूबेदारनी है और उससे वो अंतिम मिलता है, तब उसको वह कहती है कि हम दोनों को बचाना। तो इस प्रकार कहानी प्रेम में त्याग को दर्शाती है कि उसने अंत तक भी लहना सिंह ने ये प्रकट नहीं होने दिया कि वह सूबेदारनी को जानता था या उससे प्रेम करता था, और अपने साथ वह इस प्रेम को देशभक्ति के लिए न्यौछावर कर अपनी जान गंवा देता है। इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।